नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आशीष और हम पढ़ रहे थे दक्षिणी शैली। तो आइए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमने विजयनगर बहमनी सल्तनत से होते हुए इस कला यात्रा को अहमदनगर तक किया था। अब हम इसे आगे प्रस्थान करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में और इसी के साथ इस शैली को कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके देखेंगे, कुछ पेंटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अहमदनगर के बाद में आता है बीजापुर। बीजापुर के जो सुल्तान थे वो थे अली आदिल शाह, यानी कि इस्माइल अली आदिल शाह, जो कि बहुत अच्छे व कला प्रेमी शासक थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1558 से 1580। इनकी जो वाइफ थी वो थी चांद सुल्ताना। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास प्रसिद्ध जो विदुषी है चांद सुल्ताना, वो उनकी वाइफ थी और ये स्वयं कला प्रेमी व कला पारखी थी, साथ ही चित्रकला में भी बहुत निपुण थी। इनका जो टाइम पीरियड चल रहा था, इनका जो राज्यकाल जो चल रहा था, उस राज्यकाल में एक ग्रंथ की रचना हुई जिस ग्रंथ का नाम है नुजुम अल उलूम। उस ग्रंथ की रचना का समय क्या है? 1570 ईस्वी। 1570 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इस ग्रंथ में कितने चित्र हैं? इस ग्रंथ में 876 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 876 चित्र। इन 876 चित्रों में इन्होंने क्या सब्जेक्ट लिए और क्या इन्होंने फॉर्म्स लिए, उसके बारे में जो आकृतियां ली, जो विषय लिए। इनकी आकृतियों में मानवाकृतियां, पशु आकृतियां तथा पक्षी आकृतियां सम्मिलित हैं। साथ ही विषय जो इनके रहे, जो सब्जेक्ट इनके रहे, उन सब्जेक्ट में ज्योतिष जो कि खगोल विद्या पर आधारित है, तंत्र मंत्र, शास्त्र विद्या और हस्ती शास्त्र का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इन चित्रों को जो चित्र थे उनके विषय ये रहे हैं। इनके साथ में क्या हुआ कि ये जो ग्रंथ था नुजुम अल उलूम, इस ग्रंथ में जिन चीजों का समावेश देखने को मिलता है, जिन जिन चीजों का मिश्रण सम्मिश्रण देखने को मिलता है, वो है फारसी और ईरानी, यानी कि फारसी तथा ईरानी और भारतीय अपभ्रंश के इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है, मेल जोल देखने को मिलता है। यहाँ के जो सुल्तान थे, उन्हीं का जो टाइम पीरियड चल रहा है इस्माइल आदिल शाह का। उनके बाद में ये क्रमशः जो सुल्तान थे अलग अलग आए थे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इनके बाद में यहाँ के जो चित्र थे, प्रसिद्ध चित्र यहाँ के कौन से हैं बीजापुर शैली के? उन प्रसिद्ध चित्रों में सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए और रागमाला के यहाँ पर चित्र बने हैं। अब इन चित्रों पर जो प्रभाव था, इन यहाँ के चित्रों पर जिन जिन शैलियों का जो प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव कौन सी शैली का था? तो यहाँ पर जहांगीर कालीन मुगल कला का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बहुत ज्यादा प्रभाव जहांगीर कालीन मुगल कला का था। फिर राजपूत और बुंदेला तथा पश्चिमी शैली का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। यहाँ पर जो चेहरे बने थे दोस्तों, जो चेहरे यहाँ पर बने थे, वो चेहरे चमकदार बनाया करते थे। कैसे बनाते थे? चमकदार चेहरे। तथा जो बैकग्राउंड था, जो पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड को पेंटिंग में साधारण बनाते थे, परंतु उस बैकग्राउंड को हरा भरा बनाते थे या हरी भरी पृष्ठभूमि बनाया करते थे। ये यहाँ की खास बात है। 16वीं शताब्दी तक मौलिकता नष्ट हो गई थी। जब 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय आया, तब यहाँ की जो मौलिकता थी, वो मौलिकता नष्ट हो चुकी थी। 1687 में बीजापुर जो राज्य था, रियासत थी, उस रियासत के आदिलशाही वंश को नष्ट कर दिया था। किसने? औरंगजेब के खेल ने वहां के आदिलशाही वंश को नष्ट कर दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे गोलकुंडा की। गोलकुंडा बहमनी सल्तनत जो थी, उस बहमनी सल्तनत के
पतन के पश्चात जो बहमनी सल्तनत थी उसका जो पतन हुआ था, उस पतन के बाद कुतुबशाही जो सुल्तान थे, जो कुतुबशाही सुल्तान थे, उन कुतुबशाही सुल्तानों ने क्या किया था कि यहाँ की कला में कुतुबशाही सुल्तानों का बहुत ही योगदान था। फिर पतन के बाद में कुतुबशाही सुल्तानों ने यहाँ पर गोलकुंडा के ऊपर अपना डेरा जमाया। उसके बाद में यहाँ पे एक सुल्तान हुए थे, इब्राहिम कुतुब शाह। क्या नाम था? इब्राहिम कुतुब शाह। इनका टाइम पीरियड था 1550 ईस्वी से 1580 ईस्वी का। अब जो ये रियासत थी, गोलकुंडा रियासत, इस रियासत की राजधानी किसको बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस रियासत की राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद। और जो ये रियासत थी, गोलकुंडा रियासत, इसमें जो कुतुबशाही जो वंश थे वो मूलतः ईरानी लोगों से, ईरानी वंशावली से सम्मिलित थे, वहां से संबंध रखते थे। ये जो रियासत थी, इस रियासत पर व्यापारिक केंद्र था। ये जो रियासत थी वो क्या था? व्यापारिक केंद्र था, एक बिजनेस सेंटर था यहाँ का। और इसी कारणवश ये जो गोलकुंडा की जो रियासत थी ये बहुत ज्यादा धनवान थी, यानी कि भैया पैसे वाली पार्टी थी। परंतु इन्होंने अपने पैसे को वेस्ट नहीं किया, इन्होंने अपने पैसे को किसमें इन्वेस्ट किया, किसमें लगाया? कला में। साथ ही हीरो के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो गोलकुंडा रियासत है, ये हीरे यानी कि डायमंड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद में यहाँ पर आता है नारी चित्रण। गोलकुंडा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, अच्छे से समझना, गोलकुंडा की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शैली का नारी चित्रण। इस शैली में जो नारी चित्रण हुआ है, उस नारी चित्रण में सौंदर्य की परिपूर्णता है। जो सौंदर्य उसकी क्या है? परिपूर्णता है। बहुत ही नारियों के जो गुण होते हैं, उन गुणों को पेंटिंग्स में बहुत बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैना और स्त्री यहाँ का एक फेमस चित्र है। यहाँ का फेमस चित्र कौन सा है? मैना और स्त्री। ये सुरक्षित कहाँ पर है? नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि मैना और स्त्री कहाँ का चित्र है, कौन सी शैली का है? तो बीजापुर, सॉरी, गोलकुंडा शैली का है। साथ में ये सुरक्षित कहाँ पर है? डबलिन के चेस्टर वेटी संग्रहालय में ये सुरक्षित है। नारी चित्रण में गोलकुंडा ने एक ऐसे आयामों को पार कर दिया, और नारी चित्रण को उन्होंने सौंदर्य की पराकाष्ठा पे ले गए। वो इतने सुंदर उन्होंने वहां पे नारी चित्रण बनाए, तो नई ऊंचाइयों को छू गए। इसके बाद में यहाँ पे शासक हुए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने भी कला का बहुत विकास किया था। उनके बाद में जो शासक बने थे वो थे उनके भतीजे, यानी कि मोहम्मद कुतुब शाह। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1611 ईस्वी से 1626 ईस्वी। इनके समय में जो चित्र बने वो दो तरह के चित्र थे। कौन से? दरबारी चित्रण यानी कि दरबारी दृश्य, और मुखातियों के यानी कि सभी चित्र, यानी कि पोर्ट्रेट्स या फिर व्यक्ति चित्र यहाँ पर बने। इसके साथ साथ तीन तरह के और चित्र बने, जिनमें उमराव कहते हैं राजाओं को। राजाओं के जो चित्र थे, योद्धाओं के जो चित्र थे, दरबारी जो चित्र थे, तथा राग रागिनियों के चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। यहीं पर एक ग्रंथ की रचना हुई थी। उस ग्रंथ का नाम है तुजुक ए आसफी, जो कहाँ का ग्रंथ है? गोलकुंडा का। इसके बाद में ये जो गोलकुंडा साम्राज्य था, यहाँ की जो कला थी, इस कला के ऊपर मराठा चित्रकला का प्लस मीनाकारी का क्या पड़ा? प्रभाव। और इसकी वजह से क्या हुआ? इस कला की मौलिकता नष्ट हो गई, इनकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी खत्म हो गई। और 1688 ईस्वी में औरंगजेब का खेल फिर हुआ भैया। यहाँ पर औरंगजेब ने फिर से खेल किया और सभी राज्यों को हरा दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपके गोलकुंडा जो शैली है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे दक्षिण शैली की जो सामान्य विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण शैली की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर जो चित्रों का जो संग्रह हुआ है, जो चित्र बने हैं, उन चित्रों को संग्रहित किया गया है, उनको सुरक्षित रखा गया है, संजो के रखा गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के म्यूजियम में। कहाँ रखा हुआ है? हैदराबाद के म्यूजियम में।
यहाँ पर दो चित्रकारों का वर्णन मिलता है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ पे दो चित्रकारों का वर्णन मिलता है। पहले हैं मीर हाशिम और रहीम। मीर हाशिम और रहीम दो चित्रकारों का दक्षिणी शैली में वर्णन मिलता है। उसके बाद में ये जो चमकदार रंग वगैरह बनाया करते थे, ये इनका वर्ण विधान यानी कि कलर स्कीम, इनकी दक्षिणी शैली की जो कलर स्कीम, जो वर्ण विधान था, वो कैसा हुआ करता था। उसमें चमकदार रंगों का यूज करते थे, साथ ही साथ लाल, नीला, पीला तथा सफेद रंगों का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और इनके साथ साथ सोने व चांदी का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सोने व चांदी की कलमों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो चेहरे बने थे, जो चेहरे बने हैं, जो सेवक हैं, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनके अगर चेहरे बनाए गए हैं तो वो कितने चश्मों में बने हैं? पौने 2 चश्मों में। कितने चश्मों में? पौने 2 चश्मों में वो चेहरे बनाए गए हैं। पौने 2 चश्मों के वो चेहरे बनाए गए हैं। चेहरे जो महत्वपूर्ण जो आकृतियां थी, जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स थी, जो महत्वपूर्ण आकृतियां हैं, उन महत्वपूर्ण आकृतियों के जो चित्र बनाए गए हैं, जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, उनके चेहरे कितने बनाए गए हैं? 1 चश्म चेहरे। कितने बनाए गए हैं? 1 चश्म चेहरे वहां के बनाए गए हैं। अब हम थोड़ी सी पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। पेंटिंग के बारे में देखते हैं उनकी पेंटिंग में नारी चित्रण का क्या था जो उनको नया आयामों तक लेके गया। उनकी पेंटिंग में जो नारी चित्रण थे, जो चल रहे थे, नारी का जो सौंदर्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं नारी चित्रण यहाँ का। ये पेंटिंग है मैना और स्त्री, लेडी विद द मैना बर्ड। इस पेंटिंग में क्या है, देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेंटिंग में पीछे जो बैकग्राउंड है, इसका जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को सुनहरे रंग में बनाया गया है। ये वाली जो पृष्ठभूमि है उसको सुनहरे रंग में बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पहाड़ है, उन पहाड़ों को, उन माउंटेन्स को हल्के गुलाबी रंग में बनाया गया है और इनमें दरारें दिखाई गई हैं। क्या दिखाई गई हैं? दरारें, जो कि कहाँ की फेमस है? ईरानी शैली से प्रभावित हैं। इसके साथ साथ जो अग्रभूमि है, जो आगे की भूमि का जो इनके भाग है, आगे की भूमि का जो भाग है, उस आगे की भूमि के हिस्से में बहुत छोटे छोटे पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे पुष्प इन्होंने बनाए हैं। तो ये जो पुष्प बने हैं, इनके साथ साथ जो मध्य भूमि है, इनकी जो मध्य, जो मिडल जो सरफेस है यहाँ का, उस मिडल सरफेस में जो पौधे बनाए गए हैं वो चाइनीज इन्फ्लुएंस है। चाइनीज इन पे ऊपर चीन का प्रभाव है और उसी से यह ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ ये जो लेडी जो आपके सामने प्रेजेंटेड है, उनमें क्या है कि इन इस स्त्री का जो वर्ण है, इनका जो कलर है, उसको नीले रंग में चित्रित किया गया है। कौन से रंग में? नीला, यानी कि सांवले कलर में उनको बनाया गया है। साथ में उनके केश जो हैं वो लंबे बनाए गए हैं, लंबे केश बनाए गए हैं। लाल रंग का उनको जामा पहना गया। जो जामा इन्होंने पहन रखा है वो कौन से कलर में पहना है? रेड कलर में, लाल रंग में बनाया गया है। साथ साथ ही इनका जो पैजामा है, वो पैजामा बैंगनी कलर में बनाया गया है। सुनहरा दुपट्टा है। दुपट्टा क्या है? सुनहरा है। तथा कीमती आभूषण इसके ऊपर सुसज्जित किए गए हैं। इन सारी चीजों की वजह से ही ये चित्र इन आयामों को छू पाया। नारी चित्रण के मायने में गोलकुंडा शैली जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं उनको देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।